प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल एरा स्टडी पॉइंट में। और प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए दो प्रश्न कराएंगे और बेटा दोनों ही प्रश्न वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो 4 से 6 नंबर के बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन इस समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। और बेटा इस वाली वीडियो को आप पूरा देखना। मैं फिर से कहता हूं, दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा, ठीक है, लिखा नहीं है, माफी चाहता हूं। और दूसरा प्रश्न हमारा ये रहे। तो हम पहले प्रश्न वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्या कौन सी हैं जिनका अंतर 1 और गुणनफल 240 है। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। हमें सबसे पहले क्या करना, दो संख्या मान लेनी है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या हमारी हो जाएगी क्या, x। और बेटे यहां लिख देंगे दूसरी संख्या। बेटा आराम से समझना, पूरी वीडियो को देखना आराम से, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो पहली संख्या हमारी x होगी, दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, y। अब देखो यहां लिखेंगे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। और प्यारे बच्चों देखो कैसे हल करेंगे। क्या कहता है कि ऐसी दो संख्या कौन सी हैं जिनका अंतर 1 है ना, माने जिनका अंतर 1। तो यहां लिख देंगे दोनों संख्याओं का अंतर, कितना बता रहा है, 1। तो बेटा यहां पे बताना मुझे दो संख्या कौन सी हैं, एक x है एक y है, इन दोनों का अंतर माने घटाओ बराबर 1। बेटा ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर सवाल में योग कहे या अंतर कहे और दूसरी शर्त में कह दे गुणनफल, समझ रहे ना, समझ रहे, दूसरी शर्त में कह दे गुणनफल, तो हम इस वाले भाग को जो समीकरण 1 बनाए, यहां पर हम क्या करेंगे कि ये जो y का मान है इसको बेटा पक्षांतर कर देना। बहुत ही सरल प्रश्न हो जाएगा ये, बताऊंगा क्यों हो जाएगा। देखो हम क्या करेंगे कि बराबर के बाद 1 है और इस y का मान बेटा धर लिखेंगे, तो काय का हो जाएगा, प्लस का। काय का हो जाएगा, प्लस का। क्यों करा, क्योंकि अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख देंगे। देखो कैसे, यहां पर हम पहले लिख देते हैं द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त, ठीक है बेटे। और देखो दूसरी शर्त में क्या कह रहा था, और उनका गुणनफल 240 है। भैया किसका गुणनफल 240 है, दोनों संख्याओं का। तो प्यारे बच्चों यहां पे लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 240 है, ठीक है। तो बेटा यहां पे देखना दो संख्या कौन सी हमारे पास, एक x है एक y है, इन दोनों का गुणनफल माने गुणा, कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। सरल कर देंगे, x y बराबर कितना हो जाएगा, 240, समीकरण नंबर 2। अब देखो ये कह रहा था मैं, अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख देंगे, समझे। इसलिए मैंने इस वाले मान को पक्षांतर किया था। ध्यान रखना, यहां पर प्लस हो तब भी पक्षांतर कर देना, माइनस हो तब भी पक्षांतर कर देना। तो ऐसे सवाल को करने में बहुत बड़ा आसानी हो जाती है। देखो कैसे, यहां पर समझेंगे क्या कि यहां पर अब हम हल करेंगे इसको। देखो कैसे कि यहां लिख देंगे x का मान समीकरण, ऊपर कर दें, यहां कर देते ऊपर, ठीक है। और इसको थोड़ा साइड से कर दूं मैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बेटा यहां देखना समीकरण 2 क्या है हमारा, 1x y बराबर 240, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, समीकरण नंबर 2। और बेटा x का मान क्या हमारा, ऊपर देखना 1 प्लस के y। तो x के स्थान पे लिख देंगे कितना, इसके स्थान पर 1 प्लस के y, ठीक है। और पुस्तक में कर देंगे बंद, क्यों, क्योंकि भैया आगे भी मान है y बराबर 240, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे कि y की गुणा 1 में करेंगे, हो जाएगा y एकम y, और प्लस के y की जब y में गुणा करेंगे भैया गुणा में घाता जुड़ जाती है, y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना बचा, 240। एक अगला पेज ले लेते हैं, उस पर इसको हल करते हैं। देखो बेटा इसको करेंगे सरल, है ना। कैसे सरल, कि सबसे पहले हमें क्या आना है, y स्क्वायर आना है, ठीक है। फिर छोटी घात क्या है, इसकी y है,
ठीक है। और बेटा इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएंगे -240। क्यों भैया इधर भेजा? क्योंकि ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण, और जब भी द्विघात समीकरण बने उसका कर दो भैया फैक्टर। फैक्टर माने गुणनखंड। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, ये हमने कर लिया सही। और बेटा प्यारे बच्चों इसको देखते हैं कि 240 के फैक्टर ऐसे करने हैं, हमें कितने आ जाए? +1 आ जाए। तो भैया यहीं पे कर लेंगे इसके फैक्टर, माने गुणनखंडों को यहीं पे कर लेंगे 240 और कर देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ना जाने की 0, 2 छिक्के 12, ना जाने की 0, 2 तिया 6, ना जाने की 0, 2 का भाग लाएं कितनी बार जाएगा? 15 बार, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। देखो इसी में से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? हमें तो एक लिखाना प्लस का। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 पंजे 15। 16 में से 15 जाएंगे तो एक बचेगा है, और 16 और 15 गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे? 240 हो जाएंगे। ठीक है, आया का नहीं आया? और बेटा लिखने का तरीका क्या रहेगा? देखो सबसे पहले लिखेंगे y², फिर कितना लिख देंगे यहाँ पर? प्लस के लेंगे 16y, फिर लेंगे माइनस के 15y और माइनस के 240 बराबर 0। और बेटे यहाँ पे ले लेंगे 2 2 कॉमन। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या कॉमन है? y कॉमन है। क्या बचेगा? 2y में से एक y बाहर आ जाएगा। 1y प्लस के कितने बचेंगे? 16 माइनस देखो 15 कॉमन है। क्या बचेगा? y। और बेटा माइनस का भी बाहर हो, माइनस का भी बाहर हो, अंदर का चिन्ह हमेशा बदलेगा। प्लस हो जाएगा 15 बार इधर लगा देना, कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा। ओके, ठीक है। आगे देखिए कि y प्लस के 16, y प्लस के 16 हो जाएगा हमारा कॉमन। क्या बचेगा? y माइनस के 15 बराबर 0। अब देखो 0 को दोनों के पास रख दो, y प्लस के 16 बराबर 0 और यहाँ रख देंगे y माइनस के 15 बराबर 0। ठीक है बेटे, अब आगे देखिए कि यहाँ पर हम लिख देंगे y बराबर से इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 16 और ये हो जाएगा हमारा y बराबर, इधर भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 15। होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, इस वाले को मान्य नहीं मानेंगे क्योंकि माइनस का आ रहा था, इसको तो मान्य मानती नहीं है। तो एक संख्या हमारी कितनी हो गई? 15। दूसरी संख्या निकालेंगे, मतलब y का मान रख देंगे किसमें? समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में, तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है अब देखिए हमें क्या करना है, हम यहाँ लिख देंगे y का मान, जल्दी जल्दी बोल दिया इसलिए हंसी आ रही मुझे। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या था? देख लें, ये रहा x माइनस के y बराबर 1। तो यहाँ लिख देते हैं x माइनस के y बराबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटे, तो यहाँ देखेंगे x माइनस के y का मान कितना है? 15 बराबर 1 और x बराबर 1, इसको बेटा पक्षांतर करना, प्लस के हो जाएंगे 15। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15 और 1 16। भैया दोनों संख्या हमने बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त कर लिए हैं और यही हमारा क्या है बेटा? आंसर है। मुझे कमेंट बताना ये समझ में आया या नहीं आया। फिर से कहता हूं, इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, अब हल करेंगे इसके अगले प्रश्न को। और प्रश्न संख्या कौन सी है? वो 2। बेटा दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 36 है और उनका अंतर 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। समझना कि हमें संख्याएं ज्ञात करने के बाद में हमें उन संख्याओं को गुणनफल माने गुणा कर देनी है, तो बेटा हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 2 संख्या मान लेनी है। जैसे पहले सवाल में 2 संख्या मानी थी, ऐसे इस वाले में भी 2 संख्याएं मान लेंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ लिख देंगे सबसे पहले हल, जो हमने पहले प्रश्न में नहीं लिखा था। ठीक है, यहाँ लिख देंगे माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, और लिख देंगे यहाँ पर प्रथम शर्त। ठीक है बेटे, अब पढ़ लेते हैं एक बार। दो संख्याओं का योग कितना है? 36 है ना। इतनी कहानी खत्म हो गई। दूसरे में कहता और उनका अंतर 12 है। तो यहाँ तक जो खत्म हो रही कहानी, पहले इसको हल करते हैं। लिख देंगे यहाँ पर दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का बेटा सॉरी योग कितना है? 36। कितना है? 36 है। तो देखो दो संख्या कौन सी है हमारी? x और एक क्या y, इन दोनों का योग माने जोड़
कितना योग 36 है, समझे। समीकरण नंबर 1 बन गया। दोबारा समझो, दोनों संख्याओं का योग कितना बता रहा है, 36 है। तो हमने क्या, दो संख्या हमने ले ली है ना, x और y, इन दोनों का योग माने जोड़ बराबर कितना, 36 है, ठीक है। अच्छा आगे क्या कहता है, और उनका अंतर 12 है। तो यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त यहां लिख देंगे, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, बराबर कर दो, चलो कोई बात नहीं है, 12 है। तो दो संख्या हमारे पास कौन सी है, एक x है एक y है, इन दोनों का अंतर माने घटाओ कितना है, 12। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, मैंने इसको y के मान को इधर क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर गुणनफल थोड़ी पूछा है, यहाँ पे तो गुणनफल संख्याओं के लिए पूछा। देखना भाई, पहले समीकरण में अलग है, दूसरे समीकरण में अलग है ना, और यहाँ पे क्या करा है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम x और y के जब मानों को निकाल देंगे ना, जो भी मान आएगा उसकी हम गुणा कर देंगे, भाई हमारा उत्तर होगा, है ना। लेकिन उसमें क्या करा था, उस वाले सवाल में तो हमारे सवाल ही कुछ अलग था। देखना इधर, इसमें क्या कहा था, अंतर और डायरेक्ट गुणनफल कहा था, संख्या पूछी थी। तो जब कभी गुणनफल कहे ना, तो हमेशा याद रखना इस वाले मान को पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है, आसानी से निकाल लोगे। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो, जब ये दो समीकरण बन जाए तो इसको आप विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना, जो आपकी मर्जी हो, लेकिन विलोपन विधि से ज्यादातर हल करना, है ना। अगर नहीं कहा है तो, और कह दिया तो फिर आपको वही बात माननी पड़ेगी। फिलहाल हम यहां पर हल करते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस के y बराबर कितना है, 36, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, x माइनस के y बराबर कितना है, 12, समीकरण नंबर 2। दोनों कट गए, 1x और 1x कितना हो जाएगा, 2x, और 36 और 12 कितने हो जाएंगे, 48, कितने हो जाएंगे, 48। और x बराबर 48 बट्टे कितने हो जाएंगे, 2 का भाग बेटा लगा देना, कितनी बार जाएगा, 2 दिन 4, 2 चौक 8। तो x का मान कितना आया, 24। अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो हमें y का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस x का मान रख देते हैं किसमें, समीकरण नंबर 1 में। तो यहां लिख देंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, x प्लस की y बराबर 36। तो बेटा x का मान हमारा कितना है, 24, कितना है निकल के 24। तो यहां पर हम लिख देंगे x के स्थान पे कितना, 24 प्लस के y बराबर 36, y बराबर 36 ये रहा। इसको बड़ा पक्षांतर करना, माइनस के कितने हो जाएंगे, 24, और y बराबर घटाएंगे तो देखना 6 में से 4 गए 2, और 3 में से 2 गया तो 1। तो y का मान कितना आया, 12, है ना, और x का मान कितना था, 24, ठीक है। लेकिन हमें क्या पूछा था, हमें तो भैया पूछा था कि तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। भाई संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे संख्याओं का गुणनफल माने गुणा। देख लेते x का मान क्या है, 24, और y का मान क्या है, 12। इन दोनों गुणा करके उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो 12 चौक 48 के 8 हासिल लगे 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितने हो गए, 28। भाई 24 और 4 कितने हो गए, 28। तो यहाँ पे लिख देंगे 28, ठीक है। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरह के प्रश्न आएंगे, आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही करके आना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।